हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। तो हम थे ड्रेनेज सिस्टम में चैप्टर 3। अब तक हमने इसमें हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है ड्रेनेज सिस्टम का, और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप पेनिनसुलर रिवर सिस्टम डायरेक्ट अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में हमने पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को सिंप्लीफाइड करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। जो फर्स्ट है फिक्स्ड कोर्स। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का कोर्स फिक्स होता है, लेकिन हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने पिछली वीडियो में देखा था फिक्स्ड कोर्स नहीं होता है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है चैनल शिफ्टिंग करती रहती है, अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन नॉन पेरेनियल फ्लो होने के कारण पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में फिक्स कोर्स होता है। नॉन पेरेनियल फ्लो मतलब 12 मास इसमें पानी नहीं रहता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं जब इसमें पानी ही नहीं होता है, इसलिए पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का फिक्स्ड कोर्स होता है। अब इसके बाद तीसरा है एब्सेंस ऑफ मींडर्स। मींडर्स बनाने के लिए रिवर को हमें बताया है इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इरोजनल एक्टिविटी कब ज़्यादा होगी? जब पानी ज़्यादा लाएगी रिवर, तब इरोजन ज़्यादा करेगी और सेडिमेंट्स भी ज़्यादा लाएगी। तो इसलिए नॉन पेरिनियल फ्लो होने के कारण एब्सेंस ऑफ मींडर्स भी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में देखने को मिलता है। लेकिन इन पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है नर्मदा एंड सेकंड इज तापी, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने को मिलती है। अब ये एक्सेप्शंस कैसे हैं ये हम आगे को इसी वीडियो में देखेंगे। तब तक हम सबसे पहले इवोल्यूशन पढ़ ले पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का। जो आज के टाइम पे पेनिनसुलर रीजन में इंडिया के रिवर सिस्टम बना है वो बना कैसे। हमने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में जब पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा तब हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया के वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में के वेस्टर्न साइड में भी पहले एक कोस्टल प्लेन हुआ करता था, ये पूरा इतना चौड़ा था। लेकिन जब गोंडवाना पीरियड के बाद जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब ये वाला जो वेस्टर्न रीजन है ये टूट गया और सबमर्ज हो गया पानी में, तो बचा बस इतना रीजन। तो यही सबमर्जेंस के कारण ये हिस्सा एलिवेटेड हो गया और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है टिल्टेड हो गया ईस्ट की तरफ। स्लोप कुछ इस प्रकार से हुआ इसका। तो इसलिए हम देखते हैं इस तरह को टिल्टेड होने के कारण ही रिवर जितनी भी हैं वो इस डायरेक्शन में बहती हैं, ऊपर से नीचे। पेनिनसुलर प्लेट्यू टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, इसलिए मेजर रिवर जितनी भी हैं वो इस डायरेक्शन में बहती हैं। लेकिन नर्मदा एंड तापी के केस में ऐसा नहीं है। उसमें रिवर्स वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट बहेंगी बिकॉज दे फ्लो इन रिफ्ट वैली। अब ये कैसे होता है आगे को देखेंगे हम। सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है रिवर्स को। सबसे पहले एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सेकंड इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको पता है अपना पानी डिस्चार्ज करेंगी बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स करेंगी अरेबियन सी में। पहले शुरू करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले नर्मदा। हमें पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर एक्सेप्शंस इन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। नर्मदा जो है रिवर, इसका सोर्स है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू आपको पता होना चाहिए सतपुरा रेंज में है। आप अपनी एटलस को अपने साथ रखिए, इस दौरान मैप में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको बता दें अमरकंटक प्लेट्यू, मान लीजिए अमरकंटक प्लेट्यू है, इससे दो रिवर फ्लो ओरिजिनेट होती हैं। एक ऊपर को जाती है सोन और एक साउथवर्ड जाएगी नर्मदा। सोन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो गंगा से जाके मिल जाएगी, और नर्मदा नीचे साउथवर्ड बह के लास्ट में अरेबियन सी में मर्ज हो जाएगी। तो अमरकंटक प्लेट्यू से दो रिवर ओरिजिनेट होती है, सोन एंड नर्मदा। नर्मदा उसके बाद क्या है वेस्टवर्ड फ्लो करेगी और एक लीनियर रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई कर लेगी। इस रिफ्ट वैली के कारण ही नर्मदा रिवर और सेम तापी रिवर भी, जो कि रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई करती है, वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्लोप। मतलब जो पेनिनसुलर का स्लोप है उसके इररिस्पेक्टिव वो वेस्टवर्ड फ्लो करेगी, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। लेंथ इसकी है 1312 किलोमीटर एंड कैचमेंट एरिया इज़
98,796 किलोमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेट में है। देखिए, मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट होगी अमरकंटक प्लेट्यू से, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, फिर गुजरात। तो ये 3 स्टेट है जहाँ पे हमें नर्मदा देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब यह है नर्मदा, जो भी रिवर रिफ्ट वैली में जो भी रिवर फ्लो करेगी, यानी वेस्ट वेस्ट जो भी रिवर फ्लो कर रही है पेनिनसुला की, वो वाटरफॉल ज़रूर बनाती है। वाटरफॉल क्यों बनाती है? क्योंकि रिफ्ट वैली में हमें बहुत शार्प ब्रेक देखने को मिलते हैं, इस टाइप के शार्प ब्रेक देखने को मिलते हैं, इसलिए जब रिवर यहाँ से ऊपर से बहती है तो नीचे को वाटरफॉल बनाती है। ऐसा ही एक वाटरफॉल है धौधार वाटरफॉल, जो नर्मदा रिवर बनाती है। अब है तापी। तापी का सोर्स है बेतुल प्लेट्यू। 2 मेजर प्लेट्यू है सतपुरा रेंज में। सतपुरा रेंज में हमें 2 मेजर प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। वन इज़ अमरकंटक प्लेट्यू एंड सेकंड इज़ बेतुल प्लेट्यू। अब देखिए, तापी जो रिवर है, हम अगर सतपुरा रेंज की बात करें तो हमें 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलती हैं। रेंजेस की बात कर रहे हैं हम, आप अपने मैप में देखिए। एक गुजरात के बाद राजपीपला रेंज देखने को मिलेगी, फिर एक उसके ईस्टर्न साइड में गावलीगढ़, फिर महादेव एंड मैकाल। महादेव, राजपीपला, गावलीगढ़, महादेव एंड मैकाल, और उसके ऊपर होगी पूरी विंध्यान रेंज। ठीक है, तो इनमें जो हमने 4 रेंजेस की इंपॉर्टेंट बात करी, उसमें से जो गावलीगढ़ है, गावलीगढ़ के नॉर्थ साइड में, गावलीगढ़ के नॉर्थ में बेतुल प्लेट्यू है। देखिए, ये बेतुल प्लेट्यू है और वहीं से तापी रिवर ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिन होके ये साउथवर्ड जाएगी पहले, उसके बाद ये वेस्टवर्ड फ्लो करेगी। इसलिए हमने कहा है सोर्स है इसका बेतुल प्लेट्यू एंड फ्लो साउथ ऑफ सतपुरा। देखिए, ओरिजिन तो सतपुरा के ऊपर से हो रही है, ये कहाँ पर से हो रही है? बेतुल प्लेट्यू से, गावलीगढ़ के ऊपर, लेकिन फ्लो उसके साउथर्न साइड में कर रही है नीचे आने के बाद, तो इसलिए फ्लो साउथ ऑफ सतपुरा। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखिए, गावलीगढ़ के पास, गावलीगढ़ से ही, गावलीगढ़ के साउथर्न साइड से ही निकलती है एक और रिवर, जिसको हम कहते हैं पूर्णा, और इससे जाके मर्ज हो जाती है। गावलीगढ़ के ऊपर से तो निकलेगी तापी बेतुल प्लेट्यू से, और गावलीगढ़ के साउथर्न साइड से निकलेगी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पूर्णा, और मर्ज हो जाएगी तापी से। इसका भी सेम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जैसा कि नर्मदा का था। देखिए, अब आपको एक बार सतपुरा रेंज की लोकेशन बता दें। यहाँ पे देखिए राजपीपला रेंज है, उसके बाद यहाँ पे गावलीगढ़, महादेव एंड मैकाल। तो ये जो गावलीगढ़ है, गावलीगढ़ के ऊपर हमें बेतुल प्लेट्यू देखने को मिलता है। बेतुल प्लेट्यू के से ही निकलती है नर्मदा रिवर, और बेतुल और गावलीगढ़ के साउथ से निकलती है पूर्णा, और इससे मर्ज हो जाती है, और फिर ये जाके अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट छोटी स्मॉल रिवर्स की बात कर लें। ये वो स्मॉल रिवर्स है जो टेक्स्ट बुक में आपकी दी हुई हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे। गोवा में तो हम 3 स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे, गोवा, उसके साउथ में कर्नाटका एंड देन केरला। गोवा, कर्नाटका एंड केरला। सबसे पहले गोवा की बात करते हैं। गोवा में जो 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है मांडवी एंड जुआरी। मांडवी एंड जुआरी आर 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा। दोनों ही वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करेंगी और वेस्टवर्ड फ्लो होके अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करेंगी। अब क्योंकि हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात कर रहे थे, तो हम जितनी भी रिवर अभी देख रहे हैं वो सब डिस्चार्ज अपना वाटर करेंगे अरेबियन सी में। अब इसके बाद गोवा के बाद हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में भी 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं ऐसी, काली नदी एंड शरावती। शरावती में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जोग फॉल जो है इंडिया का हाईएस्ट फॉल, ये यही नदी बनाती है, क्योंकि हमने बोला था वेस्टवर्ड फ्लो जितनी भी रिवर करती हैं वो वाटरफॉल बनाती हैं, उसमें से सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है इंडिया का वो जोग फॉल है, शरावती रिवर बनाती है। उसके बाद केरला की बात करें, केरला में भी 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, पेरियार एंड पाम्बा। पेरियार का ओरिजिन अनाईमलाई हिल्स से होता है। अनाईमलाई हिल्स हमने पढ़ा था। अनाईमलाई हिल्स में जो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है अनाईमुडी, वो सिचुएटेड है, और पंबा ओरिजिनेट होगी कार्डेमोम हिल से। अब बात करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। ये थी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, छोटी और बड़ी कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने पढ़ी हैं, और अब पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो ओरिजिन होती हैं वो रीजन की पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेस्टर्न घाट वाली पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू वाली बात से। मान लीजिए ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। हमने आपको बताया था छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अपर पार्ट इज़ हजारीबाग प्लेट्यू एंड साउदर्न पार्ट इज़ रांची प्लेट्यू।
और ये उसका अपर एज जो है, नॉर्थ ईस्टर्न एज जिसे हम कहते हैं, वो होता है, और यहाँ पे एक साउदर्न एज है। अपर एज को हम कहते हैं राजमहल हिल्स एंड साउदर्न एज को हम कहते हैं आपका गरजात हिल्स। तो देखिए दामोदर रिवर जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू एक रेडियल ड्रेनेज है, यहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं। देखिए सबसे पहले हम दामोदर की बात करेंगे। दामोदर ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की, बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और दोनों ही बराक रिवर और दामोदर दोनों ही छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती हैं और सुंदरबन डेल्टा में जाके मर्ज हो जाती हैं। तो अपर पार्ट से यानी हजारीबाग के पास से निकलेगी दामोदर। उसके बाद दूसरी रिवर जो हम पढ़ेंगे, 3 है उसमें, सुवर्णरेखा, बैतरानी एंड ब्रह्माणी। देखिए दामोदर ऊपर से निकली, सुवर्णरेखा निकलेगी रांची प्लेट्यू से, उसके साउदर्न पार्ट से, यानी यहाँ पे निकली सुवर्णरेखा। और जो साउदर्न एज जो है, जिसको हमने गरजात हिल्स कहा था, वहाँ से निकलेगी बैतरानी। और ब्रह्माणी रिवर जो है वो 2 रिवर से बनी हुई है, एक है साउथ कोल एंड सेकंड इज शंख। तो ये दोनों रिवर ही निकलती है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउदर्न पार्ट से और आके मर्ज होके ब्रह्माणी बनाती हैं। तो ये थी छोटा नागपुर प्लेट्यू की रिवर्स। सबसे ऊपर है, आपने देख लिया दामोदर, दामोदर के बाद है सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा के नीचे बैतरानी एंड देन ब्रह्माणी। तो ये थी नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ऑफ दीज रिवर्स। अब एक इम्पोर्टेंट रिवर जो और है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, वो है महानदी। इसको उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के रांची डिस्ट्रिक्ट से, हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और ईस्टवर्ड फ्लो के उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाएगी। इसकी लेंथ है 851 किलोमीटर, कैचमेंट एरिया 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है वो ये है, इसका प्रोपोर्शन कितना है किस स्टेट में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अगर मिला दें तो 53% है और उड़ीसा में अकेले 47% है। इसीलिए हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है उड़ीसा की। अब इसके बाद गोदावरी। अब हम आ गए हैं वेस्टर्न घाट में, जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होके बे ऑफ ईस्टवर्ड फ्लो होके जाएगी बे ऑफ बंगाल में। तो गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। पेनिनसुलर रिवर की गंगा मानी जाती है, यानी दक्षिण गंगा। ओरिजिन इसका है नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से ओरिजिन होगी। इसकी लेंथ आपको याद रखनी है, लेंथ और कैचमेंट एरिया, क्योंकि सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है तो ये आ सकता है। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड कैचमेंट एरिया 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में कौन सी आएगी? पेनगंगा, वेनगंगा एंड वर्धा। पेनगंगा, वेनगंगा एंड वर्धा, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं प्राणहिता। देख लीजिए इक्वल्स टू प्राणहिता। और सबरी भी एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट सिर्फ एक है, उसको मांजरा कहते हैं। अब बात करेंगे गोदावरी के नीचे कृष्णा फ्लो होती है। कृष्णा इज सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला। ईस्ट पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर गोदावरी के बाद कृष्णा है। उसके साउथ महाबलेश्वर से ये ओरिजिन होगी। महाबलेश्वर से ओरिजिन होने के बाद इसकी लेंथ है 1401 किलोमीटर और वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज की जो कुछ इंपॉर्टेंट, कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा के साउथ में आएगी कावेरी। कावेरी का ओरिजिन कावेरी ताल माना जाता है, जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स में सिचुएटेड है। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में, आपको पता होगा। कावेरी ताल से ओरिजिन होगी, यानी ब्रह्मगिरी हिल से। लेंथ होगी 800 किलोमीटर, कैचमेंट एरिया 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो इसका स्टेट वाइज प्रपोर्शन है, इसलिए हमने इसे रेड से मार्क भी किया है। कर्नाटका 41%, केरला ओनली 3% एंड तमिलनाडु 56%। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु 3 स्टेट से पास होगी। इसका ऑर्डर आ सकता है एग्जाम में कि कौन से स्टेट में कावेरी सबसे ज़्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम है, अरेंज करने को। तो सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, देन केरला। तो हमने ये पेनिनसुलर रिवर्स की इंपॉर्टेंट रिवर्स को पढ़ा ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग पार्ट में, उसे क्लासीफाई करके। तो हमने जितनी भी रिवर पढ़ी ईस्ट फ्लोइंग, उसमें से नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने सारी रिवर को, पेनिनसुला की ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके आपके सामने रखा है। तो सबसे पहले हमने, आपको रिवाइज अगर करें, सबसे पहले हमने पढ़ा अपर छोटा नागपुर प्लेट्यू से सुवर्णरेखा निकली,
उसके बाद साउदर्न यानी रांची प्लेट्यू से बैतरानी निकली, फिर साउदर्न एज से यानी गरजात हिल से ब्रह्माणी निकली, उसके फिर नीचे आ जाएं तो हमें मिलेगी महानदी, फिर वेस्टर्न घाट की तरफ आएँ तो उस महानदी के नीचे आएगी गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, कृष्णा और कावेरी के बीच में निकलती है एक और रिवर से हम पेनार कहते हैं, और पेनार के नीचे होगी कावेरी, कावेरी के नीचे एक और रिवर होगी वैगाई। ये थी इम्पोर्टेंट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बस समझ में आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए।